हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स का मॉडल सेट का सॉल्यूशन। हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके आपको समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे, कौन से क्वेश्चंस में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में सवाल आने वाले हैं। अगर आप इस तरीके का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 40 का 40 क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्ज़ाम में। तो बिना कोई देरी का चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हो कि ये 2023 के एग्ज़ाम का मॉडल सेट है, यानी कि पिछले ईयर का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 40 क्वेश्चन रहेगा, आपका 40 मार्क्स का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये भी आपको पता है। तो स्टार्ट अगर हम लोग करेंगे पहला नंबर सवाल से, तो पहला नंबर सवाल हमारा सेट का दिया गया है, जिसमें से पहला सवाल हमसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, नल सेट का बात किया है। नल सेट दैट मीन्स एम्प्टी सेट का बात कर रहा है। और एम्प्टी सेट में हम लोग देखे हुए थे कि वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, तो हम लोग वैसे सेट्स को कहते हैं एम्प्टी सेट्स कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं, अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला नंबर में कहता है कि x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर का बात किया है। तो अगर आप लेते हो तो देखो क्या क्या आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होना चाहिए, वो भी इवन प्राइम नंबर का बात किया है मेरे प्यारे बच्चों, और वो भी 2 से बड़ा। तो ऐसा कोई नंबर है, जरा बताएंगे आप। An even prime number greater than 2. According to Byju's, there is no even prime number great. तो अगर हम लोग बात करें कि वैसा प्राइम नंबर और वो भी इवन जो 2 से बड़ा हो, तो एक भी ऐसा नंबर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेकेंड वाला ऑप्शन में अगर चर्चा करोगे, कहता है कि हमें वो नंबर चाहिए जो एक इवन प्राइम नंबर हो, तो 2 तो आ जाता है हमारा। इसके बाद अगर हम सी नंबर में आएंगे बच्चों, तो कहता है कि x² - 2 बराबर 0 है। तो रियल नंबर बताना है और x हमारा रियल नंबर है। तो यहाँ पे x के जगह पे बच्चों आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ से बात करेंगे तो x² बराबर 2 देन x बराबर √2 हो जाएगा हमारा। तो कहने का सेंस ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे भी ये नंबर दिख रहे हैं। अगर इसमें अगर हम लोग बात करेंगे डी ऑप्शन में, तो x का मान यहाँ नेचुरल नंबर लेने की बात कर रहा है, तो x के जगह पे हम 3 रख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर वाले में यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर हो और ग्रेटर देन 2 हो। तो पहला नंबर जो होगा हमारा, यानी कि पहला सेट जो होगा बच्चों, वो होगा हमारा नल सेट, या फिर कह सकते हो एम्प्टी सेट। आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे और सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन ने कहता है कि द गिवन स्टेटमेंट, यहां पे आप देख रहे हो कि द गिवन स्टेटमेंट -2 से x का वैल्यू बड़ा और 5 से छोटा, इसे कैसे लिखा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, जहां पे केवल ये साइन होता है ग्रेटर देन लेस देन का, यहां पे हम लोग ओपन ब्रैकेट का काम करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां पे जैसे ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो पहला नंबर ये जो है हमारा, वो हमारा जो है क्लोज ब्रैकेट है, तो ये हमें नहीं लेना होगा। दूसरा नंबर भी हमारा क्लोज ब्रैकेट है, ये नहीं लेंगे हम लोग। और यहाँ पे चौथा नंबर में देख रहे हो कि लेफ्ट साइड में हमारा क्लोज है, राइट साइड में ओपन ब्रैकेट है, तो ये भी आपको नहीं लेना है। तो सी नंबर जो होगा आपका, वो सही जवाब हो जाएगा बच्चों। थर्ड नंबर में आएंगे हम लोग। थर्ड नंबर सवाल में कहता है कि सेट दिया गया है हमारे पास A, और इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 4 को जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर रखा हुआ है, जो एक एलिमेंट का काम करेगा बच्चों।
वहाँ पे सेट का काम नहीं करेगा। तो कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी इसमें से गलत क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन अगर आप आते हो तो यहाँ पे ये जो साइन आपको दिख रहा है बच्चों, ये बिलोंग्स टू का बात कर रहा है। तो 3 4 जो है यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट का ही काम हो रहा है। ये 5 बिलोंग्स कर रहा है ए से, ये भी सही है हमारा। लेकिन अगर सी नंबर में आते बच्चों, तो सी नंबर में कहता है कि 3 4 और फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट डाला है, तो डबल ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पे हो जाता है सबसेट का। तो यहाँ पे सबसेट बिलोंग्स ऑफ ए, अगर बिलोंग्स ऑफ ए का बात करें बच्चों, तो क्या इसमें ये पॉसिबिलिटीज है? अब जरा गौर से देखोगे, जब बिलोंग्स का यहाँ बात कर दिया तो यहाँ पे एक ही ब्रैकेट लगाना चाहिए था, क्योंकि ये एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो सी नंबर आपका जो होगा बच्चों वो गलत हो जाएगा। डी नंबर आपका सही होगा। देख लो, जैसे 1 2 5 6 ए एक अलग सबसेट बन सकता है, सॉरी सी ए दिया हुआ ना, सबसेट ऑफ ए, यानी कि सी नंबर जो है आपका गलत जवाब है। इसके बाद अगर हम आएंगे 4 नंबर में बच्चों, तो 4 नंबर का जो सवाल है हमारा, इसमें हमसे पूछ रहा है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R माइनस Q। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई भी रियल नंबर में रेशनल नंबर को माइनस किया जाता है ना, तो वो हमारा इरेशनल नंबर का सेट बनता है बच्चों। तो हमेशा याद रखेंगे कि वो हमारा क्या देगा, इरेशनल नंबर का सेट देगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि अगर एक प्रोडक्ट बी दिया हुआ है और यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया है, तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करने बोला गया है। अब देखो बच्चों, ए का वैल्यू अगर फाइंड करना हो हमें, तो हमेशा याद रखना है कि जो पेयर का पहला एलिमेंट होता है बच्चों, वो हमारा सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो -1 1 1 2 और 3 है, तो 1 1 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमें एक बार लेना होगा। तो आपका जो सेट बनेगा ए का, वो होगा हमारा -1, फिर 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा बच्चों। अब ये मिला लो कि ये हमारा सही जवाब क्या होगा, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे -1 1 2 3 होना चाहिए था। यहाँ पे आपका कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा बच्चों। तो आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये मिस्टेक से 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 लेना चाहिए था, तभी हमारा ए हमारा सही होता, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप समझिएगा। जब दो सेट को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और जब उससे हमारा पेयर बनता है बच्चों, तो पहला एलिमेंट जो होता है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे -1 है, फिर +1 है, फिर +1 है, 2 है, 3 है। तो जब हम ए का सेट बनाएंगे बच्चों, तो -1 लेंगे, अगेन 1 लेंगे, अब फिर से यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमें मात्र एक ही बार 1 लेना होगा, और फिर 2 हो जाएगा हमारा, और फिर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा सेट बन रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। 6 नंबर की ओर चलेंगे बच्चों। 6 नंबर सवाल हमारे पास कहता है यहाँ पे कि दो सेट दिए गए हैं, जहाँ पे a बराबर XYZ है और b हमारा एक सेट है जो a और b है। तो हाउ मेनी सबसेट विल a इंटू बी। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि a गुने b का जो सबसेट बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। तो अगर आप बना करके देखना चाहते हो बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें a इंटू बी को मल्टीप्लाई करना होगा। और जब a इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, पेयर बनेगा क्या क्या, देखिए एक्स ए, फिर बनेगा एक्स बी, फिर बनेगा वाई ए, फिर बनेगा वाई बी, और जेड ए एंड जेड बी मिलेगा। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हो रहा है बच्चों 1 2 3 4 5 6। हमसे पूछ रहा है कि सबसेट की संख्या क्या होगी। तो सबसेट की संख्या निकालने के लिए बच्चों हम लोग 2 के पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि 2 के पावर 6।
अब 2 की पावर 6 अगर करते हो बच्चों तो कितना आएगा देख लो, 64 आएगा आपका सही जवाब बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर सवाल हमारे पास है बच्चों, कहता है कि द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन, फंक्शन यहां पे दिया हुआ बच्चों की √x-3, ठीक है। अब जब डोमेन का बात करता है बच्चों तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू निकालना रहता है। अब हमें क्या करना है कि x के जगह पे हम कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि हमारा फंक्शन का वैल्यू देगा। अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर को लेंगे बच्चों तो नेगेटिव नंबर को अगर लेते हो तो अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इमेजनरी फॉर्म में जाएगा, तो पहला नंबर तो गलत हो जाएगा। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन अगर आप आओगे बच्चों तो बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो है 3 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, यानी कि यहाँ पे 3 हमें लेना नहीं, 3 से ज़्यादा लेना है, तो यहाँ पे आप 4 रख सकते हो। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ में आएगा, यानी कि आपका सही जवाब बी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का बात किया है, यानी कि आपको 3 भी इंक्लूड करना होगा यहाँ पे, और यदि आप 3 में से 3 माइनस करते हो तो 0 आ जाएगा, और फिर √0 आ जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आपका सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा। आगे सवाल बढ़ेंगे और ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों। यहाँ पे कहता है कि वैल्यू फाइंड करना है हमें sin 30 डिग्री cos 15 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 15 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में 110% रहेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, और ये फॉर्मूला बताएंगे कि कौन सा है। देखिए sin A cos B प्लस में cos A sin B है बच्चों। अब ये बताओ कि sin A cos B प्लस cos A sin B, ये हमारा फॉर्मूला बनाता है sin A प्लस B का बच्चों। और sin A प्लस B में अगर आप लेते हो तो A की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री है और B की जगह पे 15 डिग्री बच्चों। अगर आप ऐड करते हो तो sin 45 डिग्री होगा, और sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। तो इस तरह के सवाल जो है बच्चों वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे सवाल में आएंगे और क्वेश्चन नंबर 9 तरफ बढ़ेंगे बच्चों। वीडियो लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में इसी तरह के सवाल 110% आने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे बच्चों। इस तरह के वीडियो हम हमेशा आपके पास लेकर के आएंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो मैं सबसे पहले आपके पास लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ आएंगे बच्चों। कहता है कि वैल्यू ऑफ 10 19π/3, यानी कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों। सबसे पहले देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला ये था बच्चों कि 10n π प्लस थीटा अगर आप करते हो तो tan थीटा आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा बच्चों कि जो ये 19π/3 है इसे हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा बच्चों 19π में, ये 6π में लग जाएगा, यहाँ पे पाई बचेगा। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते बच्चों, 10 6π प्लस π/3, यहाँ से 10π/3 आएगा, यानी कि 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा बच्चों √3, यानी कि आपका ए जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगर आप 10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर में कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा जो दिया गया है इक्वेशन वो cosec x बराबर -2 है। अब cosec x बराबर -2 का बात किया है बच्चों, देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो cosec x बराबर -2 है, इसे आप यदि साइन में बदलेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1/2। अब हमें पता है कि sin 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है बच्चों 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस का बात किया है। और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे बच्चे कि साइन थीटा जो होता है वो आपका एक थर्ड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आप पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। तो कहने का सेंस ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि साइन 210 डिग्री का मान जो है बच्चों वो -1/2 आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो साइन 330 डिग्री का मान -1/2 आएगा। हमें प्रिंसिपल वैल्यू का बात किया है
तो प्रिंसिपल वैल्यू का ही बात करेंगे 0 से लेकर 360 के बीच का। तो इस अनुसार से 210 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 7π/6 हो जाएगा, और 330 डिग्री को अगर आप चेंज करते हो रेडियन में तो 11π/6 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो होगा बच्चों वो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तरफ आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 देखो ट्रिग्नोमेट्री का ही है। अगर आप इसे देखते हो तो सवाल यहाँ पे कहता है बच्चों कि एक व्हील्स है जो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, तो कहता है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि 1 मिनट में 360 बार कोई चक्का रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है। हमें पता है बच्चों कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, और 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब घूम रहा है। तो 1 सेकेंड में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 360/60 हो जाएगा, यानी कि 6 रिवोल्यूशन होगा। हमें पता है कि एक रिवॉल्व करता है अगर कोई भी व्हील तो 2π रेडियन बनाता है बच्चों। तो 6 बार अगर कोई चक्का घूमेगा तो 2π × 6 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 12 रेडियन आ जाएगा आंसर, यानी सही जवाब इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कहता है कि कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब n के जगह पे आपको कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, और आपको ये बताना है कि जो नंबर हमारा प्राप्त हो रहा है वो किससे विभाजित होगा, 0 से होगा, 5 से होगा, या 10 से होगा, या फिर 11 से होगा। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लेंगे 10 की पावर 2n - 1 + 1। यदि आप n का वैल्यू 1 लेते हो, 1 नेचुरल नंबर में आता है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसान तरीका होगा कि आप n का मान 1 लेकर के बनाओ। जब यहाँ पे हम 1 लेंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा हमारा 10 के पावर 1 + 1 यानी कि 11। अब देखो 11 जो है वो तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, 10 से भी डिवाइड होगा नहीं, एक ही ऑप्शन हमारा जो कि 11 से डिवाइड होगा। इस टाइप के जब भी सवाल अगर आते हैं तो आपको n के जगह पे डाटा पुट करके चेक करना होगा, ठीक है। आप n के जगह पे 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सवाल में बढ़ेंगे 13 नंबर अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से दिया गया है। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि बताइए कि लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m क्या होगा, यानी कि इसमें जो पावर m डाला गया है वो m का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे 1 + i/1 - i होल पावर m लेते हैं और बराबर 1 है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करके बनाना होगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 + i/1 - i है, इसका रेशनलाइज कर देंगे, प्लस से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, बराबर 1 था। ये a + b के होल स्क्वायर में चला जाएगा बच्चों, और नीचे हमारा a का स्क्वायर - b के स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, बराबर में 1। इसको अगर आप सॉल्व करते बच्चों तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 + i का स्क्वायर प्लस में 2ab, और नीचे हमारा i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो 1 और 1 2 हो जाएगा बच्चों, बराबर का 1। हमें पता है कि i स्क्वायर का मान -1 होता है तो +1 -1 कट जाएगा बच्चों, 2 के 2 कट गया। i की पावर m बराबर 1 हो रहा है बच्चों। 1 जो होता है वो होता है i की पावर 4 का मिनिमम, i की पावर 4, ऐसे 8 का भी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट वैल्यू आ रहा है m का वो 4 आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में कि आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, तो सही जवाब हमारा ए हो जाएगा बच्चों। सही जवाब हमारा
ए हो जाएगा। अगले सवाल तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 14 नंबर सवाल, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रखेंगे बच्चों। इस तरह का वीडियो का पार्ट हमेशा आते रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम है। इसमें 2-3 मॉडल सेट हम कवर करने का प्रयास करेंगे बच्चों। ये हमारा 2 पार्ट में आएगा बच्चों। पहला पार्ट में 1 से 20 और फिर दूसरा में 20 से 40। 14 नंबर सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का बात कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 + 3i है। जब इन्वर्स का बात करता है इसका मतलब जेड इन्वर्स, और जेड इन्वर्स का मतलब हो गया बच्चों 1/z। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 1/4 + 3i। ठीक है, इसका रेशनलाइज करेंगे बच्चों तो 4 - 3i से ऊपर नीचे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 - 3i बटे में। इसमें a + b और a - b में लेंगे हम लोग तो 4 का स्क्वायर 16 और 3i का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9, यानी कि हो जाएगा 4/25 माइनस में 3/25i। इस तरीके का हम लोग देखेंगे अगर सवाल मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे 15 नंबर में। 15 नंबर हमारा मेरे प्यारे बच्चों की इसका मॉडुलस फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो मॉडुलस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। जब हम बोलें कि आप सारे फॉर्मूले को रिपीट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका फॉर्मूला होता है √a² + b²। यहाँ पे अगर a का मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो होता है √3 का स्क्वायर यानी कि 3। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 जो कि आएगा 4 = 2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर में सवाल में अगर आएंगे बच्चों तो यहाँ पे कहता है कि x और यहाँ 5 है, बीच में बताना है कि कौन सा साइन होगा। देखो बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं। हमेशा याद रखोगे कि जब भी कोई भी नेगेटिव, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो -3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, और जब भी हम लोग माइनस से नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो ये साइन जो है ना पलट जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कहता है कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। इसको आप 2 पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ से लेंगे हम लोग 2 ≤ 3x - 4 और दूसरा में लेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3x - 4 < 5। ठीक है, यहाँ से आएंगे तो -4 आने की 6 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर। यहाँ पे अगर आप आते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो -4 इधर गया तो 9 हो जाएगा, देन x का वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बात हमारे पास आया कि x का वैल्यू आपको 2 से बड़ा या बराबर लेना है या फिर x का वैल्यू 3 से छोटा या बराबर लेना है। यानी कि यहाँ बराबर का भी साइन दिया, इसका मतलब है कि हमें क्लोज ब्रैकेट का ही काम करना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, अब 18 नंबर सवाल में अगर आते हैं बच्चों तो 18 नंबर सवाल कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8। यानी टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जो दिया गया है बच्चों वो 7 दिया गया हुआ है। तो 100 और 1000 के बीच का अगर बात करें कि कितने नंबर बन सकते हैं तो हमारे पास 3 ही डिजिट होगा बच्चों। पहला नंबर में जो होगा वो 7 तरीके से हम लोग नंबर को रख सकते हैं, दूसरा हमारा 6 और तीसरा हमारा 5 हो जाएगा बच्चों। सारे को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आता है 210। ठीक है, 19 नंबर सवाल में आएंगे बच्चों। 19 नंबर सवाल हमारा कॉम्बिनेशन का है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहता है कि NC10 = NC9 है, तो बताइए NC19 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें n का पहले वैल्यूज निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक इसका प्रॉपर्टीज होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि NCX = NCY अगर होता है तो n = x + y होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे x 10 है, y 9 है, 10 और 9 19 हो जाएगा बच्चों। तो आने कहने का मतलब है कि 19C19 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा क्योंकि NCN का वैल्यू 1 होता है बच्चों। 20 नंबर सवाल आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 20 नंबर सवाल कहता है कि एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 4 ब्लैक 2 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। 5 बॉल में से हमें लेना है बच्चों 4 बॉल और 6 बॉल में से हमें लेना है बच्चों 2 बॉल।
अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब आपको पता होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 का फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया तो 1 का फैक्टोरियल। इसके बाद आएंगे तो 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा बच्चों 5 गुने 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 2 गुने 4 का फैक्टोरियल, ये 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा बच्चों। ये 2 से 6 3 बार में, 5 दिया 15, 15 पच्चे 75। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि इसका सही जवाब हमारा डी हो जाएगा बच्चों, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने 1 से लेकर के 20 तक सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके बता दिया है। इसके अगले पार्ट वाले वीडियो में 20 से लेकर के 40 नंबर तक हम आपको बताने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए। जय झारखंड, जय जौहार, जय हिंद।